जय श्री राम साथियों। आज साथियों हम देखने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं इस पर्व के विषय में जो कि हमारे देश में बहुत ही जोरों और शोरों के साथ मनाया जाता है इसको, जिसको हम महाकुंभ के नाम से जानते हैं। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों कि आखिर महाकुंभ मतलब होता क्या है। महाकुंभ मतलब आप कह सकते हैं जिसका शब्द है कुंभ। कुंभ मतलब ही होता है कलश। कलश मतलब हम समझ सकते हैं कि इसमें बहुत सारे देवी देवताओं का हम कह सकते हैं इसमें एक प्रकार से उनको समायोजित किया गया है, यानी उनके विषय में बताया गया है, उनके अलग अलग कह सकते हैं भागों के विषय में कैसे ईश्वर को वहाँ पर हम बताएंगे भी इसके बारे में। फिर अगली बात हम इसमें दोस्तों आज ये जानने वाले हैं कि आखिर महाकुंभ जो मेला है ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम होता है, यह समागम है और आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं के लिए एक प्रमुख आयोजन होता है जो उनके आध्यात्मिक शुद्धि और अनुष्ठानों के लिए कह सकते हैं कि लाखों तीर्थयात्रियों का वहां पर आगमन होता है। आप समझ सकते हैं कि इस विषय को लेकर के हमारी सरकार, हमारे श्रद्धालुओं की जो एक उमड़ है उनके प्रति हमारी जो भावना है, हम अपनी भावना को व्यक्त करते हैं और यह हम सभी हिंदुओं के लिए, हम सभी सनातन धर्मियों के लिए एक प्रकार से गर्व की बात है कि ये जो इस समय हमारे यहाँ जो कुंभ लगा है ये 144 साल बाद हुआ है। दोस्तों कहा जाता है इसको कि भारत में 4 स्थानों पर ये महाकुंभ जो है लगाया जाता है। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि 4 स्थान में से जिसे प्रयागराज है जो गंगा यमुना सरस्वती के तट पर दिखाई पड़ेगा, वहीं नासिक देखेंगे, नासिक में जो गोदावरी में होगा, और हरिद्वार में देख सकते हैं गंगा नदी के पास में आपको मिल जाएगा, और उज्जैन जो कि चौथी स्थान है ये शिप्रा नदी के तट पर होता है। आखिर हम इन 4 स्थानों पर क्यों मान्यता मानते हैं, क्यों वहां पर प्रयाग जैसी ये कुंभ जैसी मेला का आयोजन किया जाता है। तो कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय देवताओं और ऋषियों ने मिल करके समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन के दौरान वहां बीचों बीच में इनको एक कलश प्राप्त हुआ। उस कलश में कलश जो है दोस्तों, कलश मतलब आप कह सकते हैं कि आखिर जो कलश प्राप्त हुआ वो कलश किससे भरा हुआ था, तो कलश हम कह सकते हैं कि अमृत से भरा हुआ था। और कहा जाता है कि उस अमृत को जब हम लोग ले जा रहे थे तो पृथ्वी पर 4 बूंदे गिरी थी। वही ये 4 स्थान है जिसका नाम अभी मैंने पूर्व में कहा, प्रयागराज है, नासिक है, हरिद्वार है और उज्जैन जैसी जगह है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि हमने फिल्मों में सुना था कि 2 भाई हैं वो कुंभ मेले में बिछड़ गए हैं। अब वो कुंभ मेला जो आप सुनते थे उस कुंभ मेले के विषय में हम यहाँ खुद देख सकते हैं जो हमारे देश में इस समय बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा है। आपको ये जानना है कि यह 12 वर्षों में बस एक मर्तबा क्या होता है, ये आता है जो कि प्रयाग में इस समय आपको दिखाई पड़ता है। ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो बृहस्पति ग्रह होता है जिसको आप जुपिटर कहते हैं, ये सूर्य की एक चक्र पूरा करने में 12 वर्षों का समय लेता है। और इस 12 वर्ष को कवर करने के लिए आप देख सकते हैं कि जिसमें ये प्रयाग में एक सकारात्मक, इसमें एक प्रकार से जल और वायु का परिवर्तन हो जाता है जब बृहस्पति सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है। और उस चक्कर के दौरान आप देखेंगे तो ये हम कह सकते हैं कि प्रयाग में एक सकारात्मक वातावरण निर्मित हो जाता है। और जी हाँ, पवित्र गंगा में जो व्यक्ति डुबकी लगाता है माना जाता है कि वह पवित्रता की ओर बढ़ता है। बृहस्पति को आप समझ सकते हैं कि ये ज्ञान और अध्यात्म का कारक होता है। और वहीं पर हम समझ सकते हैं कि जब वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाता है तो वहां पर महाकुंभ जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है। कुंभ जो कि हम समझ सकते हैं कि 4 वर्षों में एक बार होता है, वहीं पर अर्ध कुंभ 6 वर्षों में होता है, महाकुंभ 12 वर्षों में होता है। और यही महाकुंभ जब 12 बार पूरा हो जाता है तब 144 वर्षों बाद एक बृहद महाकुंभ लगाया जाता है जो कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक, इस बार 45 दिनों का ये हम लोगों का जो कह सकते हैं जो धार्मिक शुरुआत हुआ है वो चल रहा है। जो 45 दिनों का वो उसमें माना जाता है कि 40 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की पूरी आशंका इसमें है। दोस्तों अमेरिका की जनसंख्या 34 करोड़ है और उस हमारे प्रयाग में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं का आगमन होने वाला। सोचिए 6 करोड़ से भी हम लोग ज्यादा है। अभी भी 1.5 लाख टेंट का आगमन हुआ। वहीं पर 12 किलोमीटर पर अस्थायी घाट का निर्माण किया गया है